है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। दर्जनों गांव की आफत बना राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित छठीगरा का जाम। ग्रामीणों ने प्रशासन के नाम एक संदेश कार्यक्रम के जरिए दी चेतावनी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा छठीगरा गांव इन दिनों भीषण जाम, अव्यवस्था, प्रशासन की अनदेखी का पर्याय बनता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि छठीगरा केवल एक गाँव की समस्या नहीं रहा, बल्कि इसके जाम की मार सैकड़ों आसपास के गाँव तक फैल चुकी है। रोजाना घंटों जाम में फंसे ग्रामीण, स्कूली बच्चे, मरीज और कामकाजी लोग मानसिक व आर्थिक दोनों तरह से परेशान हैं। छठीगरा, जो कि मथुरा जनपद का एक प्रमुख प्रवेश मार्ग माना जाता है, वहीं दूसरी ओर यही मार्ग तीर्थ नगरी वृंदावन आने जाने वाले श्रद्धालुओं का मुख्य रास्ता भी है। ऐसे में यहाँ लगने वाला जाम न केवल स्थानीय जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है, बल्कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के सामने ब्रज क्षेत्र की अव्यवस्थाओं की नकारात्मक तस्वीर भी पेश कर रहा है। हाल यह है कि आस्था के केंद्र तक पहुंचने से पहले ही श्रद्धालु अव्यवस्था, धूल धक्कड़ और ट्रैफिक अराजकता से जूझने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का अतिक्रमण, अवैध कट, बेतरतीब पार्किंग, सड़क किनारे लगने वाले ठेले, खोखे और भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही ने हालात को बद से बदतर बना दिया है। जाम के कारण एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं का समय पर निकल पाना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे कई बार गंभीर परिणामों की आशंका बनी रहती है। इन्हीं समस्याओं को लेकर छठीगरा व आसपास के ग्राम के ग्रामीणों ने ठाकुर प्रकाश सिंह के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम कुलश्रेष्ठ को प्रशासन के नाम एक संदेश दिया, आयोजित कर अपनी पीड़ा खुलकर सामने रखी। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यह जल्द ठोस कदम स्थायी समाधान नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार ज्ञापन और मौखिक शिकायतों के बावजूद अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं, जमीनी कार्रवाई न के बराबर है। ग्रामीणों की प्रमुख मांगों में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण हटाने, अवैध कट बंद करने, ट्रैफिक पुलिस की स्थायी तैनाती, सर्विस रोड का निर्माण एवं सुधार और भारी वाहनों के लिए समयबद्ध आवागमन व्यवस्था लागू करना शामिल है। उनका कहना है कि यह छठीगरा का जाम नहीं सुलझा तो आने वाले समय में यह व्यवस्था और विकराल रूप ले लेगी। कुल मिलाकर छठीगरा का जाम अब प्रशासन के लिए गंभीर चेतावनी बन चुका है। यह केवल यातायात का सवाल नहीं, बल्कि ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी, श्रद्धालुओं की आस्था और खेत की छवि से जुड़ा मुद्दा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस चुनौती को कितनी गंभीरता से लेकर जमीनी समाधान की ओर कदम बढ़ाता है, या फिर छठीगरा यूं ही सैकड़ों गाँव की आफत बना रहेगा। यहाँ पर ज्ञापन दिया है, क्या मूलभूत समस्या है? देखिए, गांव छठीगरा अपनी विश्व स्तर पर पहचान लिए हुए है। जितना भी श्रद्धालु यहाँ आता है देश विदेश से, वो यहीं इस चौराहे से होकर के ही वृंदावन जाता है, गोवर्धन जाता है, मथुरा जाता है, दिल्ली, सारा सुगम रास्ता जो है ये है। लेकिन जब वो श्रद्धालु यहाँ से निकलता है तो बहुत कुंठित होता है, क्योंकि उसे भारी जाम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग, चूँकि गांव छठीगरा दो भागों में बट गया है, बीच में पुल बन गया है, और जो पुल बना है, फ्लाईओवर जो बना है हाईवे पे, वो फ्लाईओवर पिलर्स पे ना बन के नीचे से पूरा कंप्लीट कवर्ड होकर के बना है, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। गांव छठीगरा के लोगों को या हमारे क्षेत्र के आसपास के लोग हैं, बाटी है, राल है, मंगेरा है, मोरा है, देवी आटस है, बड़ी आटस है, गोंदा आटस है, या आसपास के जितने भी क्षेत्र के गांव आपस में परस्पर हम लोग संबंध रखते हैं, हम सबका संबंध भी आपस में टूटता सा जा रहा है, क्योंकि कोई इस जाम की वजह से आवागमन नहीं कर पाता है। तो हमने यहाँ से एक मांग रखी है प्रशासन से कि आपसे निवेदन है, गुहार है कि जल्द से जल्द एक तो ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो, और यहाँ पर जो कट हमारी निवेदन है कि राधा कुंड मार्ग पर हमें एक कट अति आवश्यक है, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। उसके अलावा जो लोकल लोग हमारे यहाँ आते जाते हैं, उनका कोई आईडी कार्ड, आइडेंटिटी होनी चाहिए, जिसके आधार पर उनका आवागमन अवरुद्ध ना हो। किसी को अगर अपने घर से बैंक जाना है तो उसे रोक दिया जाता है, किसी को अस्पताल जाना है तो रोक दिया जाता है। तो इस समस्या से लोकल आदमी बहुत क्षुब्ध है, परेशान है। इसी की तरह से कई समस्याएं जल भराव की है, जो यहाँ पानी भर जाता है। तो समस्त विभागों से निवेदन किया गया है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा। यदि समस्या का समाधान नहीं हो पाता है किन्हीं कारणों से, तो पुनः एक बार और निवेदन करेंगे, क्योंकि हमने भगवान श्री कृष्ण की अनुयायी स्वीकार की है। उन्होंने भी जो शिशुपाल था उसको 100 बार गलतियां माफ़ की थी, उसके बाद चक्र उठाया था और एक्शन लिया था। तो हम जानते हैं कि प्रशासन हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। और यदि नहीं होगा तो वो बाद की बात है, लेकिन हमें पूर्ण भरोसा है कि समाधान होकर ही रहेगा। स्थानीय लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय लोगों से संदेश ये है कि स्थानीय लोग सबसे पहले तो अपनी जिम्मेदारी खुद समझें। अपने बाहर ठेल ढकेल खड़ी होती हैं, उन सबके नीचे कूड़ा ना करें, उसकी साफ़ सफाई रखें। उसके अलावा कोई समस्या होती है तो परस्पर आपस में पहले बैठ करके उस समस्या के लिए एक दूसरे से बात करें, वार्ता करें,
और उसके बाद में समस्या को वहीं के वहीं समाप्त करें। सबसे पहला तो निवेदन यही है, क्योंकि शासन प्रशासन आपकी हर समस्या के लिए नहीं है। आपकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं उन्हें तो हमें मिलकर के खुद से निस्तारण करना होगा। एक कदम मैं बढ़ाऊंगा और अगला कदम आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी मेरे साथ मिलकर के बढ़ाएं, तो उस क्षेत्र में कभी कोई समस्या नजर नहीं आएगी।